हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 3rd की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और उसमें एक्सरसाइज ई हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ये मैंने दोनों ही बातें आपको बता दी थी। ठीक है बच्चों। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखा है तो जाएं उस लेक्चर को पहले देख कर आएँ, सुन कर आएँ, तभी आपको ये लेक्चर आज का समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। तो देखो, जैसे मैं कहूँ, मैं लिख रहा हूँ एक नंबर 2 3 5 7 1 और मैं लिखूँ 2 9 3 5 2 6। मैंने एक नंबर लिख दिया। मैंने पूछा बताओ इनमें से कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। तो बच्चों, आप इन नंबर की लेंथ से मत डर जाना कि सर आपने तो इतने सारे डिजिट्स लिख दिए, सर इतने सारे डिजिट्स लिख दिए, हम इसको ऑड और इवन कैसे बता पाएंगे। बच्चों, बहुत ही ईजी है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर कोई नंबर 2 से 4 से 6 से 8 से या फिर 0 से इंड करता है, इंड में ये दोनों नंबर्स आते हैं, इंड डिजिट के प्लेस पर ये सारे नंबर्स आते हैं, तो वो नंबर कैसा होगा? इवन नंबर होगा। मैंने बताया था। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है या फिर 9 आता है बच्चों, तो वो नंबर हमारा कैसा होगा? ऑड होगा। ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में ये सारे नंबर्स आए तो वो टोटल नंबर भी क्या होगा? इवन नंबर होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में ये सारे डिजिट्स आ जाएं तो वो नंबर भी क्या होगा? ऑड नंबर होगा, क्योंकि 1 3 5 7 9 क्या है? ये सब ऑड नंबर्स हैं। तो बच्चों चलो बताओ अब कि ये नंबर ऑड है या इवन, और ये नंबर ऑड है या इवन। तो बच्चों, आपने देखा इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है, और 1 बच्चों हमारा इसमें आ रहा है। तो मैंने अभी बताया कि जिस नंबर के लास्ट में 1 होगा वो नंबर कैसा होगा? ऑड नंबर होगा। तो बच्चों, ये टोटल नंबर कैसा हो जाएगा? ऑड नंबर होगा। कैसा नंबर होगा बच्चों? ऑड नंबर होगा। और बच्चों 2 9 3 5 2 6, इस नंबर के बच्चे लास्ट में क्या आया है? 6 आया है, और जिसके लास्ट बच्चे 6 होगा, मैंने बताया वो कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। तो बच्चों, ये नंबर हमारा कैसा होगा? इवन नंबर होगा। ओके बच्चों। बच्चों, आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी से आप नोट कर लेगा फिर से। अगर आपको नहीं ध्यान था तो मैंने आपको याद दिलाने की कोशिश की है। जल्दी से याद करो इन्हें। चलो, अब आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, अब बच्चों आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर चलो एक्सरसाइज नंबर ई पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो लिखा हुआ है, सेड द बॉक्सेज विथ इवन नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेड द बॉक्सेज विथ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, नंबर्स क्या क्या लिखे हुए बच्चों? मैं राइट कर रहा हूँ। 4 5 1 4 5 1 1 6 0 1 2 6 3 4 2। फिर क्या बच्चों? 1 2 8 2 1 3 5 1 1 7 7 1000 9 9 9 9 8 8 3 3 8 8 3 3 1 5 6 8 4 2 3 6 7 2 4 3 8 6 5 4 9 8 4 2 5 6 4 1। चलो अब बच्चों लिखा हुआ है
सेड द बॉक्सेज विथ इवन नंबर। तो बच्चों कह रहा है जो इवन नंबर है ना उनको सेड करना है। तो बच्चों मैं बोर्ड पे सेड तो कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। अब मैं इनको सर्किल कर दूंगा, जो इवन नंबर होंगे उन्हें मैं सर्किल कर दूंगा। देखो बच्चों जो इवन नंबर होगा, मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो बच्चों इवन नंबर होगा मैं उसको सर्किल कर दूंगा, और जो ऑड नंबर होगा ना उसको मैं स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दूंगा, ठीक है। आप समझ जाना कि मैंने क्या किया है, इसे मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। इवन को मैं सर्किल कर दूंगा, ऑड को मैं बॉक्स बना दूंगा। बात समझ आ गई बच्चों? चलो आ जाओ, क्या लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ सेड द बॉक्सेज विथ इवन नंबर्स। ऐसे नंबर्स को आपको सर्किल करना, बॉक्स बनाना है, ठीक है, सेड करना है जिनके नंबर इवन है। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों मैं सेड नहीं कर सकता, लेकिन मैं सर्किल कर सकता हूँ, मैं सर्किल कर दूंगा, और जो ऑड होंगे उन्हें मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा। बताओ बच्चों 451 कैसा नंबर है, इवन है या फिर ऑड है? तो आप देख रहे हैं इसके लास्ट में 1 आया हुआ है, और जिसके लास्ट में बच्चों 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, वो हमारा ऑड नंबर होता है। तो बच्चों मैंने इसको बंद कर दिया ऑड नंबर के लिए। बच्चों समझ आ गई? चलो क्या कर रहा है 160, अच्छा इस पर आ जाए, चलो इस पर आ जाओ। तो बच्चों यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, 2 आया है, और यूनिट डिजिट 2 है, इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, इवन होगा। मैंने बताया था आपको, और अगर इवन होगा तो इसे मैंने क्या कर लिया, सर्किल कर लिया, ठीक है। आ जाओ, ये बच्चों क्या है, इसके लास्ट में 9 आया है, 1 3 5 7 9। ये नंबर जिसके लास्ट में आ जाएंगे वे हमारे ऑड नंबर हो जाएंगे, और ऑड होगा तो हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर लिखा बच्चों 7243, 7243 लास्ट में क्या है बच्चों, 3 आया है। और मैंने अभी बताया कि 1 3 5 7 9 ये नंबर जिसके लास्ट में आ गया बच्चों कैसा नंबर होगा, वो ऑड नंबर होगा। लो मैंने इनको भी सर्किल में नहीं, सर्किल में बॉक्स में बंद कर दिया, स्क्वायर बॉक्स में, ठीक है। बच्चों ये क्या है 160 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो मैंने बताया 0 2 0 2 4 6 8 ये नंबर जिसके लास्ट में आ जाएँ वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो बच्चों 0 आया लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बच्चों 135 लास्ट में क्या आया 5, और जिसके लास्ट में 5 आ जाए बच्चों कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, आपको बताया जा चुका है, ठीक है। लिखा हुआ 8833 लास्ट में बच्चों क्या आया, 3 आया, और जिसके लास्ट में 3 आ गया वो कैसा नंबर होगा बच्चों, ऑड नंबर होगा। तो इसको भी बॉक्स में बंद कर दो। 8654 लास्ट में क्या है बच्चों, 4 आया, और जिसके लास्ट में 4 आ जाए बच्चों कैसा नंबर होगा, वो इवन नंबर होगा। लो जी मैंने सर्किल में कर दिया। अच्छा गंदा सा सर्किल बन गया, ओके ओके ओके, इसको मैं सही सा सर्किल बना देता हूँ, अच्छा सा। लो अब खुश। चलो 126 लिखा बच्चों, बताओ मैं इनको क्या कर दूँ, मैं 126 में क्या कर दूँ, बताओ। ये 6 ले लास्ट में, और जिसके लास्ट में 6 आ जाए बच्चों कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। 1177 बच्चों लास्ट में 7 आ गया, जिसके लास्ट में 7 आ जाए वो कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। 1568 बताओ बच्चों लास्ट में क्या आया 8, और जिसके लास्ट में 8 आ जाए बच्चों कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। 9842 बच्चों जिसके लास्ट में 2 आ जाएगा वो कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। लो जी मैंने इसको भी सर्किल कर दिया। बात समझो बच्चों, आपको सर्किल नहीं करना है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया, आपको सेड करना था। जो सर्किल में इवन लिखा है उसको सेड करना था, लेकिन हम सेड नहीं कर रहे हैं, हम सर्किल कर दे रहे हैं। आप उसको सेड कर लीजिएगा अपने बुक पर, ठीक है। 342 लास्ट में क्या है बच्चों, 2 है तो कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। लो जी हमने सर्किल कर दिया इसको भी। कैसा नंबर होगा, लास्ट में क्या है 0 आया तो कैसा नंबर होगा बच्चों, इवन नंबर होगा। लास्ट में आया 6 लास्ट में आया तो कैसा नंबर होगा बच्चों, इवन नंबर होगा। पता है सब आपको। लास्ट में 1 आया कैसा नंबर होगा बच्चों, ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर होगा तो मैं क्या कर दूँ, बॉक्स में बंद कर दिया हमने। तो बच्चों जिन जिन को सर्किल है, जिन जिन नंबर पे सर्किल है उन नंबर्स को आपको क्या कर देना है, अपने बुक में सेड कर लेना है। कैसे करना है बच्चों, सेड कर लेना है, ठीक है। तो चलो आप जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब बच्चों मैंने डिलीट कर देता हूँ, और इस पर मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, ठीक है। आप उन्हें सेड कर लेना या सर्किल कर लेना, जैसे मैंने किया वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, किसको सर्किल कर रहे हो, किसको स्क्वायर बॉक्स में क्लोज कर रहे हो, ये बात जान लेना। चलो अब मैं कुछ नंबर्स को होमवर्क के लिए रूप में लिख दे रहा हूँ, होमवर्क, ठीक है। चलो
इन सभी नंबर से बच्चों जो इवन होगा उन्हें आप सर्किल कर लेना, जो ऑड होगा उन्हें आप क्या कर लेना, स्क्वायर बॉक्स में क्लोज कर लेना। ठीक है, जल्दी से अपने नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। चलो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ ऐड ए डिजिट एट वंस प्लेस, ऐड अ डिजिट एट वंस प्लेस to make the given number odd। क्वेश्चन नंबर ए में है बच्चों 2 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। बी में है 7 5 6, बी में है 7 5 6, फिर स्पेस दिया हुआ है। और सी में बच्चों दिया हुआ है हमारा 9 6 7 और यहाँ पे स्पेस दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों आपको बात समझनी होगी मेरी। मैंने क्या कहा, इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में, अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, घबराइए मत आप। ऐड ए डिजिट एट वंस प्लेस टू मेक द गिवन नंबर ऑड। बच्चों यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर का इवन या ऑड होना उसके लास्ट डिजिट पर डिपेंड करता है। अगर लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 हुआ तो वो नंबर हमारा इवन हो जाएगा। अगर सबसे लास्ट बच्चों 1 3 5 7 9 हुआ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम अगर इस नंबर को इवन नंबर रख दें तो पूरा नंबर इवन हो जाएगा, इस नंबर को हम ऑड नंबर रख दें तो ये पूरा नंबर ऑड हो जाएगा। वही खेल यहाँ पर, वही खेल यहाँ पर, तो सारी डिपेंडेंसी इन डिजिट पर है और वही डिजिट खाली दे रखा है। तो बच्चों कह रहा है कि इसको ऑड नंबर बना दो, तो बच्चों ऑड नंबर बनाने के लिए यहाँ पे कुछ भी फिल कर सकते हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ 1 2 3 तो पहले ही लिखा हुआ है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 तो क्या ये ऑड नंबर नहीं हुआ? इस खाली स्थान पे मैं 1 लिख दूँ तो ये ऑड नंबर नहीं हुआ, हो गया। मैं लिख दूँ 1 2 3, ये पहले से लिखा हुआ है, अगर मैं 3 लिख दूँ तो ये ऑड नंबर नहीं हुआ, हो गया। मैं लिखा हुआ था 1 2 3, ये पहले से लिखा हुआ है, 5 लिख दूँ तो ऑड नंबर नहीं हुआ, तब भी ऑड नंबर होगा। लिखा हुआ था 1 2 3, अगर मैं यहाँ पर 7 लिख दूँ तो ऑड नंबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं लिख दूँ 1 2 3, ये पहले से था, और मैं 9 लिख दूँ तो क्या ये ऑड नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बच्चों आप 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 9 रख सकते हो, आप किसी भी नंबर को पुट कर दो, इन सब में से यहाँ पर वो सारे ही ऑड नंबर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जो आपको अच्छा लगे इन सब में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे लाके फिल कर दो। आप यहाँ पे 1 फिल कर दो, आप यहाँ पे 3 फिल कर दो, आप यहाँ पे 5 फिल कर दो, आप यहाँ पे 7 फिल कर दो, आप यहाँ पे 9 फिल कर दो, जो आपको समझ में आ जाए वो फिल कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम काम यहाँ पे कर लो। 7 5 6 है बच्चों, बनाना हमें ऑड है तो 1 फिल कर सकते हैं, बिल्कुल फिल कर सकते हैं, 1 फिल करने से भी ये ऑड हो जाएगा। 7 5 6 पहले से लिखा हुआ है, 3 फिल कर सकते हैं, बिल्कुल फिल कर सकते हैं, तब भी ये ऑड नंबर होगा। 7 5 6 लिखा हुआ है, 5 फिल कर दो, बिल्कुल फिल कर दो, क्योंकि ये भी ऑड नंबर है, तब भी ऑड नंबर रहेगा। 7 5 6 लिखा हुआ है, अगर हम 7 फिल कर दें, बिल्कुल फिल कर सकते हो, ऑड नंबर है। 7 5 6 लिखा हुआ है, हम 9 फिल कर दें, बिल्कुल फिल कर सकते हैं, 1 3 5 7 9, तब भी ये सारे क्या नंबर होंगे? ऑड नंबर ही होंगे। जो आपको अच्छा लगे 1 नंबर ले आके आप पुट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर आप 1 फिल कर सकते हो, आप 3 फिल कर सकते हो, आप 5 फिल कर सकते हो, आप 7 फिल कर सकते हो, आप 9 फिल कर सकते हो, जो समझ में आ जाए, जो अच्छा लग जाए फिल कर दो। ठीक है, आ जाओ बच्चों, लिखा हुआ 9 6 7, ये पहले से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 1 फिल कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। 9 6 7, अगर मैं 3 फिल कर दूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं। 9 6 7, मैं 5 फिल कर दूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं। 9 6 7, मैं 7 फिल कर दूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं। 9 6 7 9,
अगर मैं इन सब में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे फिल कर दूँ तो वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। बच्चों आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने कितनी आसानी से बता दिया। अब ऐसा मत करने लगे मैंने जैसे लिखा आप वैसे ही नोट करके छाप ले रहे हो, ऐसा मत करना बच्चों। आप इनमें से कोई एक नंबर उठा के यहाँ पे फिल करना है, चाहे 1 फिल कर दो, चाहे 3 फिल कर दो, चाहे 5 फिल कर दो, चाहे 7 फिल कर दो, चाहे 9 फिल कर दो, क्योंकि हमें बनाना ऑड है और एक ही नंबर बनाना है। हमने तो आपको चॉइस बताई कि आप इतने सारे तरीक़ों से बना सकते हो। इसमें भी वही काम करना है, यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे लाकर भर दो, फिल कर दो। ठीक है बच्चों, आपका हो जाएगा ऑड नंबर। आपने जल्दी से नोट करो, फिर मैं और भी क्वेश्चन इस टाइप के आपके करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलो आपने नोट कर लिया होगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर इस टाइप के एक आध दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर डी है बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी करा दिया जाए। चलो सारे क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी है 2, 4, 5 2, 4, 5 स्पेस। क्वेश्चन नंबर जी लिखा हुआ है 2, 6, 6 2, 6, 6 स्पेस दिख रखा है। ई क्वेश्चन नंबर ई है बच्चों 6, 4, 5 6, 4, 5 स्पेस। क्वेश्चन नंबर एच दे रखा है बच्चों 5, 6, 9 स्पेस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आई दे रखा है। क्या क्या दे रखा है 117 बच्चों, ये सी नहीं है, ये एफ है। ये देख लो, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर आई था 1, 2, 3 स्पेस लिखा हुआ था। तो बच्चों अब मुझे यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर ऐड कर देना है जिससे ये ऑड नंबर बन जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं कुछ भी फिल कर सकता हूँ जो मेरी मर्जी करे। मैं यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 इन सब में से कोई भी एक नंबर फिल कर सकता हूँ। तो मैंने 1 फिल कर दिया। ऐसे ही बच्चों ई वाला क्वेश्चन में इसमें 3 फिल कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी फिल कर सकते हो, 1, 3, 5, 7, 9 इन सभी में से कोई भी एक नंबर फिल कर दोगे तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। ऐसे बच्चों यहाँ पे फिल करना है तो मैं यहाँ पे 5 फिल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, 1175 एक ऑड नंबर है। 2, 6, 6 इसको ऑड बनाने के लिए क्या फिल कर दूँ बच्चों, मैं ऑड नंबर बनाने के लिए यहाँ पे फिल कर देता हूँ 5, 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फिल कर दूँ 9 फिल कर देता हूँ। देखो हमारा तब भी ऑड नंबर है। अब फिर मैं यहाँ पे 1 फिल कर देता हूँ, तब भी ऑड नंबर रह गया। देखो बच्चों मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हें जल्दी से नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से अपने नोट कर लो। तो चलो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव कर जाता हूँ। ठीक है, आपको मैं ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ाते चलूँगा, समझाते चलूँगा एकदम बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे कोई क्वेश्चन चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ओनली ऑड इवन, नो चेंजिंग बच्चों। इसमें लिखा हुआ है ऐड अ डिजिट एट वंस प्लेस टू मेक द गिवन नंबर इवन। जैसे वहाँ पे ऑड बना रहे थे वैसे अब हमें इवन बनाना है। कैसे बनाएंगे, आ जाओ कैसे बनाएंगे। देखो नंबर है बच्चों ए, क्वेश्चन नंबर ए है 433 स्पेस। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों 355 स्पेस 160। सी नंबर है 160 स्पेस। ठीक है, चलो बच्चों अब इसका भी ऑपरेशन कर लेते हैं। अब इसके ऑपरेशन में क्या बच्चों, अगर हमको किसी नंबर को इवन रखना है तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट होना चाहिए बच्चों 0, 2, 4, 6, 8 इन्हीं में से कोई एक डिजिट होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या फिल कर दूँ, तो बच्चों मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे 433 पहले से ही है, मैं यहाँ पे 0 फिल कर देता हूँ। बिल्कुल ये इवन नंबर होगा। 33 लिखा हुआ है, मैं 2 फिल कर दूँ तो इवन नंबर होगा। बिल्कुल ये इवन नंबर होगा। 433 पहले से लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो इवन नंबर होगा। बिल्कुल इवन नंबर होगा। 433 पहले से लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ, इवन नंबर होगा तो बिल्कुल इवन नंबर होगा।
433 पहले से लिखा हुआ है, मैं 8 फिल कर दूं तो इवन नंबर होगा जी, बिल्कुल इवन नंबर होगा। ये सारे इवन नंबर है और ये नंबर जिसके भी लास्ट में आएंगे वो पूरा नंबर इवन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी फिल कर दीजिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से ये नंबर आपके इवन बना लेंगे, ठीक है। जो अच्छा लगे आप फिल कर लो अपने मन से। यहाँ पे आ जाओ, देखो जो क्या लिखा हुआ है, ये 3, 5, 5 पहले से लिखा हुआ है, मैं 0 फिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 3, 5, 5 पहले से लिखा हुआ है, मैं 2 फिल कर सकता हूँ, बिल्कुल फिल कर सकता हूँ। 3, 5, 5 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 4 ऐड कर दूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये क्या नंबर बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। 3, 5, 5 पहले से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 6 ऐड कर दूँ, इवन बनेगा, बिल्कुल इवन बनेगा। 3, 5, 5 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, इवन बनेगा, बिल्कुल इवन बनेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों 160 लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे मैं अगर इवन बनाना है तो यहाँ पे 0 ऐड कर दूँ, इवन बनेगा, बिल्कुल इवन बनेगा। 160 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूँ, इवन बनेगा, बिल्कुल इवन बनेगा। 160 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 4 ऐड कर दूँ, इवन बनेगा, बिल्कुल इवन बनेगा। 160 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 6 ऐड कर दूँ, इवन बनेगा, बिल्कुल इवन बनेगा। 160 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 8 ऐड कर दूँ तो क्या ये इवन नंबर बनेगा जी, बिल्कुल इवन नंबर बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आप यहाँ पे 0 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, कोई भी एक नंबर उठा के रख लो, इवन बना देगा। 0 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, कोई भी एक नंबर उठा के रख दो, इवन नंबर बना देगा, बस, ठीक है बच्चों। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, ठीक है। जल्दी से इन्हें नोट करो, फिर मैं आपको और भी बाकी जो बच्चे क्वेश्चन है करा देता हूँ उन्हें। चलो ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, D, E, F, G, H, I मैं सारे ही करा देता हूँ बच्चों, मैं सारे ही करा देता हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो राजा बाबू हो, आप क्यों टेंशन ले हुए। क्वेश्चन नंबर डी बच्चों 805, क्वेश्चन नंबर जी है बच्चों 866, क्वेश्चन नंबर ई है बच्चों 885, क्वेश्चन नंबर एच है बच्चों 560, क्वेश्चन नंबर एफ बच्चों 197, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 206, क्वेश्चन नंबर आई बच्चों 206, इन्हीं सबको बच्चों ऑड भी हमें बनाना है, अरे इवन बनाना है। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे आपको फिल करना है कुछ ना कुछ इन्हें इवन बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने बच्चों अभी आपको बताया जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स रहेंगे, वो क्या बन जाएंगे, हमारे इवन नंबर्स बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको इन्हें इवन बनाने के लिए, चलो अब मैं यहाँ पे 0 फिल कर दूँ तो कोई समस्या वाली बात है क्या, नहीं, इवन नंबर है। मैं यहाँ पे 2 फिल कर दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, इवन नंबर है। मैं यहाँ पर 197 लिखा हूँ, मैं यहाँ पे 4 फिल कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन नंबर है। मैं यहाँ पे 6 फिल कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं कोई प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे 8 फिल कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। मैं फिर यहाँ पे 0 फिल पुट कर दूँ तो कोई दिक्कत है, नहीं। आपका जो मन चाहे आप यहाँ पे 0 ना लिख करके 2, 4, 6, 8 कुछ भी लिख दो, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से आप ये नोट करो, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूँगा आपके आज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हुआ है, उसको भी हम कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। लिखा हुआ है राहुल्स मदर इज अनवेल, राहुल की माता जी जो हैं वो अनवेल हैं, वो ठीक नहीं है, वो बीमार हैं। ही डिसाइड्स, वह निर्णय करता है, वह निश्चय करता है टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए। एंड कीप ऑल द वास्ट सॉक्स इन पेयर्स, और कहता है कि जितने भी टोटल सॉक्स हैं उनको मैं पेयर में रखूँगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर
मोजे हैं बच्चों, तो एक तरह के दो मोजे होंगे, ठीक है। देयर आर टोटल 236 सॉक्स, कुल 236 सॉक्स हैं। विल ही बी एबल टू पेयर देम इन टूज, क्या वह उनको दो दो के जोड़े में रखने में सफल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम राहुल, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम राहुल। तो बच्चों इसका क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका आंसर लिख लेना, इसका आंसर लिख लेना। देखो बच्चों, जो भी इवन नंबर होते हैं, जो भी इवन नंबर होते हैं उनके आप पेयर बना सकते हैं, उनके आप पेयर बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर मान लो यस, ऐसे लिखना, यस ही विल बी एबल to pair them in twos, ठीक है। लिखना टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 236 अपॉन 2। बच्चों डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करेंगे तो आएगा 118 पेयर्स ऑफ सॉक्स। इतने पेयर सॉक होंगे बच्चों उनके पास। SH नहीं बच्चों, ये SOC के हैं, ध्यान देना, सॉक्स, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से अपने नोट कर लो। तो बच्चों आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और धीरे धीरे आपके नॉलेज को इन्हेंस कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है बच्चों, बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। क्योंकि अगर आपको मैं कुछ भी पढ़ाने लगूंगा तो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको पहले बेसिक भी बताता हूँ, फिर मैं लॉजिक भी बताता हूँ और मैं ट्रिक भी बता देता हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करके फिनिश कर देना है, ठीक बच्चों। तो मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बच्चों। तो आप अपने घर पर ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाइए और हम आपको सिखाते जाएंगे, ठीक बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।